बस एकदम। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो उसके लिए हम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के डेट में हम अपना पहला चैप्टर, और इस सत्र का पहला चैप्टर बेटा जिसका नाम है कबीर, इस चैप्टर का हमारे नाम है कबीर। ठीक है, कबीर। देखो कबीर का अगर आप अर्थ लगाओगे, जन्म तिथि के बारे में मैंने कल आपको बताया था, तो कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? महान। कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महान। लेकिन आपको शाब्दिक अर्थ नहीं पूछा जाएगा, बस मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महान। कबीर दास का जन्म और मृत्यु यहाँ दिया हुआ है। 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ था। काशी माने जिसको बनारस लोग कहते हैं, ठीक है, काशी में जन्म हुआ था। 1518 में मगहर में इनकी, मगहर एक जगह है जिसका नाम आज के समय में संत कबीर नगर है। ठीक है, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। इतना क्लियर सबको? चलिए अब कबीर जो है यहां लिख दे रहे हैं, कबीर क्या थे? समाज सुधारक थे। समाज सुधारक मतलब समझते हैं? जो समाज को सुधारने का काम करे। समाज को कैसे सुधारेगा? अच्छी अच्छी बातों को बताकर, अच्छे नियमों को लोगों से प्रभावित कर। इसलिए कबीर वास्तव में क्या थे? समाज सुधारक थे। और ये जो समाज में बुराइयां दिखते थे, जो ये समाज में बुराइयां देखते थे, उसी बुराइयों को दूर करने के लिए ये लोगों को बात बताते थे कि आप ये नहीं, ये करिए, ये गलत है, ये सही करिए। तो उसी चीज को उन्होंने संकलित कर लिया। इनके कई शिष्य हुए, उन्होंने उस चीजों को क्या किया? संकलित कर लिया। और जब संकलित कर लिया तो कबीर की कविताएं बन गई। चीजों को समझते चलिएगा, एकदम सरल भाषा बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कहां? कबीर समाज सुधारक थे, आपको पता चल गया। हमको पढ़ना क्या है? कबीर की साखियां। ठीक है, ये देखिए कबीर की साखी। साखी का बेटा ये तद्भव रूप है। तद्भव और तत्सम आपको क्लास 6-7 में बताया गया होगा। जो साखी होती है ये होता है तद्भव, इसका तत्सम माने शुद्ध रूप होगा साक्षी। शुद्ध रूप क्या होगा? साक्षी। साक्षी माने होता है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा गया। साक्षी माने क्या होगा? जो प्रत्यक्ष रूप से देखा गया हो। यहां लिख लो अपनी सुविधा के लिए, प्रत्यक्ष रूप से या एविडेंस जिसे कहते हो, प्रत्यक्ष रूप से देखा जाना। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाना। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था क्या कि कबीर दास अपने समाज में जो देखते थे उसी को बोलते थे। और मुख्यतः कबीर क्या थे? समाज सुधारक थे, कवि नहीं थे। कबीर मुख्यतः क्या थे? समाज सुधारक थे। और समाज को सुधारने की दशा में जो भी चीजें उनसे बन सकती थी, जो भी चीज वो कर सकते थे, उसको वो करते थे। ठीक, और उसी चीज को संग्रहित करके उनके शिष्य थे धर्मदास ने उसको बीजक नामक एक काव्य संग्रह इनका है, इसी बीजक में संकलित कर लिया था। ठीक है, ये तो हो गई बात कबीर दास की, सामान्य सी बात कबीर दास की। अब कबीर की साखियां क्या? साखी का मतलब साक्षी होता है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ दे कि साखी शब्द का क्या अर्थ है, तो साक्षी। साक्षी माने प्रत्यक्ष रूप से। साक्ष्य एक शब्द आता है, साक्ष्य, कोई बात नहीं करेगा, एक शब्द आता है बेटा साक्ष्य। इसी साक्ष्य से साक्षी है, और साक्ष्य का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा गया हो। इतने भी नहीं समझ आ रहा तो इंग्लिश में होता है एविडेंस। एविडेंस समझ रहे हो ना, इसी को कहते हैं साक्ष्य या साक्षी। अब देखिए पहली साखी कबीर दास की हम देखते हैं, जो हमको नए सत्र में पढ़नी है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, और बहुत कठिन है, दोनों चीजें हैं। क्योंकि अगर आप मन से नहीं पढ़ेंगे तो चीजें मिस कर जाएंगी। ठीक है, अब देखिए पहली साखी हम देखते हैं क्या है। चलिए पहली साखी देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख
होय। वाणी माने होता है बोली। वाणी माने क्या होता है? बोली, समझना। आपा माने होता है अपनापन, घमंड। आप लोग कहते नहीं मैं आपा खो बैठे, आपा माने होता है घमंड। ठीक। शीतल माने होता है ठंडा। समझिएगा एक चीज को। औरन माने होता है दूसरों को। ठीक है, यहां लिख देते हैं औरन माने होता है दूसरों को। अगर अब इसको आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे आपहु शीतल होए। मैंने आपको शुरू में बताया था, जब मैं क्लास शुरू कर रहा था तो बताया था कि कबीर मुख्य रूप से समाज सुधारक है, और समाज में जो जो घटनाएं घटती थी, जो जो कुरीतियां थी, जो जो दुर्व्यवहार होते थे, उसी को सुधारने का काम कबीरदास जी ने किया। ये कवि नहीं थे, ये समाज सुधारक थे। समाज सुधारने की दशा में जो काम हुआ उसी से वो कवि कहलाए। पहले साखी देखिए, कहते कि ऐसी वाणी बोलिए, माने ऐसी बोली हमें बोलनी चाहिए जिससे क्या हो, मन का आपा खोए। मतलब हमारे मन का जो अहंकार है, वो घमंड है, वो सब हमारी बोली में, हमारी भाषा में नहीं दिखना चाहिए। और मीठा बारी अगर आप बोलते हैं, मीठी बोली आप बोलते हैं, तो कहते हैं कि अपना तन शीतल करें, औरन को सुख हो। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का या हमारे मन में जो दर्प है, जो घमंड है, ये सब क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, और आपकी वाणी आपको भी आराम दे, मतलब आपको भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। सुख पहुंचाना माने अच्छी लगना, शीतल माने ठंडा करना, मतलब आप भी अपनी वाणी को सुन के अच्छे, आपको अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का घमंड दूर हो जाए और हमारी वाणी दूसरों को भी अच्छी लगे और अपने आप को भी अच्छी लगे। चीजें क्लियर? सर एक डाउट है। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर औरत को सुख होई, हाँ। आप इसरो। हाँ बोलो, औरत को सुख होई में क्या डाउट है, बताओ। सर इसका औरत का क्या अर्थ होता है? दूसरों, अच्छा यहाँ दूसरों ठीक से दिख नहीं रहा है, अच्छा लाइन पे आ गया है। औरत का मतलब होता है दूसरों, हम हटा के लिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। औरत का मतलब होता है दूसरों, बेटा इसरो नहीं, तुम इसरो, ये दू स रो। अब समझ गए? बोलिए। यस सर। अब कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। सबका हो गया? दूसरा दोहा शुरू करें? यस सर। चलो। यस सर। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे अमृत ढूंढे बन माही। तुम लोग को बताया था ना क्लास 9 में कविता कैसे पढ़नी है? क्लास 9 वाले याद है कि भूल गए? जब तो कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे अमृत ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाम। कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है, ठीक है, इस तरह को इत्र कह सकते हो। कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है। और कुंडल माने होता है नाभि। कुंडल माने क्या होता है? नाभि। कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे अमृत ढूंढे बन माही। बन माने होता है जंगल। और ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे ना। मृग माने होता है हिरण। सबको पता है कि नहीं? ये भी बताना पड़ेगा। कहते हैं कि हिरण के नाभि में कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ है वो होता है, और उसकी खुशबू, उसकी महक इतनी अच्छी होती है कि मृग को पता ही नहीं है कि जो खुशबू आ रही है उसी के शरीर से आ रही है, और उसी की खुशबू के लिए यह पूरा जंगल घूमता रहता है।
उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है कि जो इत्र की जो सुगंधित पदार्थ की खुशबू आ रही है वो उसी के शरीर से आ रही है, और उसके जानकारी के अभाव में वह पूरे जंगल में घूमता है। तो कबीरदास जी तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मृग के शरीर में कस्तूरी बसने पर भी वह संपूर्ण जंगल में ढूंढता रहता है अज्ञानतावश, ठीक उसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। मतलब प्रकृति के एक एक कण में राम है। राम माने यहाँ ब्रह्म से मतलब है, राम माने ब्रह्म से मतलब है कि जो ब्रह्म बसा हुआ है वह एक एक प्रकृति के एक एक कण में बसा हुआ है। इस पेन के कैप में भी है, शर्ट के बटन में भी है, मनुष्य के अंदर में भी है और पशुओं के भी अंदर में है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से इसी तरह से प्रकृति के कण कण में राम है, लेकिन दुनिया जो है उसको देख नहीं पाती। क्यों? क्योंकि अज्ञानता का शिकार है, वह वास्तविकता जानना नहीं चाहती। तो इस दोहे में अगर आप ध्यान दीजिए तो कबीरदास ने एक मृग की तुलना, मनुष्य की तुलना मृग से की है। जिस प्रकार एक मृग जो हिरन जो होता है अपनी अज्ञानता के कारण अपने शरीर में बसी हुई सुगंधित पदार्थ को खोजने की बजाय पूरे जंगल में घूमता है, उसी प्रकार प्रकृति के एक एक कण में ब्रह्म बसे हुए हैं, लेकिन दुनिया उनको खोजने के लिए कहीं और जाती है और नहीं देख पाती है। उनको खोजने मंदिर मस्जिद में जाती है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई? बोलिए, बोलो तो आगे बढ़े, अगला देखते हैं तीसरा। हाँ इसमें ब्रह्म का मतलब बेटा देखो, सुनो हम बता रहे हैं। राम का हम लोग सामान्य मतलब भगवान राम से समझते हैं, ठीक है। यहाँ राम का मतलब अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग यही नहीं कहेंगे कि जिनके हाथ में धनुष हो, तीर पीछे धारण किए हो, हमारे मन में राम की वो छवि बनेगी, ठीक है। लेकिन कबीरदास ब्रह्म मतलब होता है कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, वो सबको भगवान मानते हैं, भगवान को रूपों में नहीं बांटते। कबीरदास भगवान को रूपों में नहीं बांटते कि भगवान का कृष्ण रूप है, राम रूप है या अन्य कोई रूप है या अल्लाह का रूप है, ये रूप नहीं बांटते। वो कहते हैं कि एक ही पिंड है, वो ब्रह्म है, वही संपूर्ण जीव का मालिक है। तो यहाँ राम कहने का मतलब कबीरदास का ब्रह्म होता है। क्यों? क्योंकि राम जो है निर्गुण, कबीरदास जो है निर्गुण काव्यधारा के कवि थे, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, वीडियो मिल जाएगा, सुन लेना, ठीक है। हो सकता है नेटवर्क इशू हो। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा पढ़ा है ना? तीसरा देखिए, कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना हूं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मां। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं माने होता है घमंड। हरि माने होता है भगवान। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर घमंड था, जब मेरे अंदर घमंड था, मेरे हृदय में घमंड था, तब मेरे पास कौन नहीं था? भगवान। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अब मेरे पास हरि तो है लेकिन घमंड नहीं। देखिए कितनी विपरीत बात है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर घमंड था तब मेरे पास भगवान नहीं। अब परिस्थिति बदल गई है। अब क्या है कि अब हरि है मैं ना, अब हरि है, भगवान मेरे पास है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? अब घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। अब क्यों नहीं है? कि सब अंधियारा मिट गया, मतलब मेरे अंदर जितने भी तमस रूपी अंधकार थे, मेरे अंदर जो भी दुर्गुण थे, वो सब समाप्त हो गए। कैसे? जब दीपक देखा माई, जब प्रभु का प्रकाश रूपी दीपक हमको मिल गया तो मेरे अंदर के सभी दुर्गुण विकार सब समाप्त हो गए और अब मैं ईश्वरत्व को प्राप्त हो गया हूँ। ठीक,
चीजें क्लियर? बोलिए। मुझे लगता है आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना पढ़ने में, क्यों बेटा? समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला भी पढ़ा दे। आनंद आ रहा है कि नहीं ये बताओ? आनंद आ रहा है पढ़ने बेटा कि नहीं? बोर तो नहीं हो रहे हो? चलो ठीक है। कहते हैं कि सुखिया सब संसार है। अगले दोहे देखो, कहते हैं कि पहले इसको मिटा देना, सब ज्यादा हो गया। तुम लोग इस वीडियो में जाएगा लिख लेना जो जो हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है? कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। बहुत सीधी सीधी बात है बेटा, ठीक है? कहते हैं कि सुखिया सब संसार है। यहां वो वाला सुखिया मत समझ लेना, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही 2 लाकर, वो भी सुखिया ही थी ना, याद है कि नहीं? यस सर। हाँ तो वो सुखिया नहीं है। यहाँ सुखिया मतलब सुख से है। यहाँ उसमें सुखिया एक नाम था और इसमें सुखिया यानी कि सुखी अर्थ है। हाँ, सुखिया माने सुख जो मनुष्य के जीवन में मिलता है। सुखिया माने सुख। कहते हैं कि सुखिया सब संसार है। कहते हैं कि यह संसार में सब सुखी है। क्यों? क्योंकि सब क्या करते हैं? खाए माने खाना खाते हैं, अरु माने होता है अरु माने होता है और। यह संसार इसलिए सुखी है क्योंकि यह संसार क्या कर रहा है? केवल खा रहा है और सो रहा है। और उसके विपरीत में क्या लिखते हैं कि दुखिया दास कबीर है। दुखिया माने दुखी व्यक्ति, दास कबीर। कहते हैं कि संसार में एक अकेला कबीर ही ऐसा व्यक्ति है जो दुखी है। क्यों? क्योंकि जागे और रोवे, जो जाग रहा है और रो रहा है। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। अब कबीर दास जाग रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? ये देखिए, क्योंकि जब आप ईश्वर को प्राप्त करने की साधना करेंगे तो आपको कष्ट होगा, और जब आप ईश्वरत्व की प्राप्ति की साधना नहीं करेंगे तो आप ऐसो आराम, तपस्या और त्याग अगर आप नहीं करेंगे तब आप सुखी रहेंगे, और त्याग और तपस्या करेंगे तो भाई कष्ट तो होगा। चीजें क्लियर? बोलिए। अच्छा देखो एक चीज तुम लोग को और बता दें, इसकी भाषा देखो, तुम लोग जगह जगह अरु करके आया है, यहाँ बाणी करके आया है, तो इसकी जो भाषा है बेटा वो सधुक्कड़ी भाषा। मैंने बताया था कबीर दास की भाषा सधुक्कड़ी भाषा। अब कहोगे सधुक्कड़ी क्या होता है? तो सधुक्कड़ी माने होता है साधुओं की भाषा। जो साधु होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, उनकी भाषा विभिन्न राज्यों से मिश्रित होती है। क्यों होती है? क्योंकि विभिन्न राज्यों का भ्रमण करते रहते हैं। तो सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा का एक और नाम है, सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। समझ गए? बोलिए। ठीक, किसी को कोई अब इसके बाद हम अगली क्लास में इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। इसके आगे वाला जो 4 बचा है उसको पढ़ा देंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, पहली क्लास थी आज तुम लोगों की, ठीक है बेटा? हाँ, तो अब एक बार तुम लोग 2 मिनट देख लो, जिसमें भी जिस शब्द का अर्थ ना आए पूछ लो, ठीक है? देखो जल्दी से।